हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। जैसा कि हमारा पहले भी टॉपिक चल रहा है, तो प्रतिरोध काफी लंबा टॉपिक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है कलर कोडिंग के आधार पे प्रतिरोध, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध पढ़ेंगे, लेकिन कलर कोडिंग के आधार पर पढ़ेंगे। कलर कोडिंग। ठीक है। कलर कोडिंग के आधार पर देखते हैं तो हमारे जो प्रतिरोध होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। पहले बात तो कलर कोडिंग, हम कार्बन प्रतिरोध पर कलर कोडिंग करते क्यों हैं, है ना। पहली बात तो यही आती है। तो फर्स्ट रीजन तो क्या है, देखो इसका, भाई कार्बन जो प्रतिरोध होता है इस पर मतलब कलर कोडिंग क्यों की जाती है, उस पर हम मान भी तो लिख सकते हैं, तो वो क्यों नहीं लिखा जाता है? तो उसके पीछे रीजन है। एक तो उसका आकार छोटा होता है। जो कार्बन प्रतिरोध होता है इसका आकार छोटा होता है। सबको पता है कार्बन प्रतिरोध का आकार बहुत छोटा होता है। कार्बन प्रतिरोध का आकार छोटा होने के कारण इसका आकार छोटा होता है, जिसके कारण मान अंकित करना पॉसिबल नहीं है ना। उस पर मान लिखना पॉसिबल नहीं है। आकार बहुत छोटा होता है कार्बन प्रतिरोध का, तो छोटा होने के कारण मान अंकित करना संभव नहीं है ना, इसलिए। मैंने क्या बोला है कि कार्बन प्रतिरोध होता है, इस पर कलर कोडिंग क्यों की जाती है, तो इसका रीजन है कि भाई कार्बन प्रतिरोध आकार में बहुत छोटे होते हैं, उसके कारण उन पर हम मान अंकित नहीं कर सकते, मान नहीं लिखा जा सकता। अब जब कार्बन प्रतिरोध का आकार बहुत छोटा होता है, तो मानो तुम्हारे पास कोई भी है 3.5 कोई ओम का प्रतिरोध है ना, तो उसका आकार बहुत छोटा होता है कि उस पर ये पॉइंट है, ये तुमको दिखेगा नहीं, है ना। तो पॉइंट नहीं दिखेगा तो इसके पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है। 3.5 को कोई लोग 35 ओम भी पढ़ लेंगे ना, तो इस प्रकार बहुत सी मिस्टेक हो सकती है, और मान अंकित करना भी इजी नहीं है। तो इस वजह से हम इस पर कलर कोडिंग करते हैं। तो ये होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कलर कोडिंग बेस पे दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेंड टाइप, और एक होता है बॉडी टाइप। मतलब पहले बॉडी लिखते हैं, बाद में बेंड लिखेंगे। पहला है बॉडी टाइप, दूसरा है बेंड टाइप, है ना। ठीक है। तो अपना जो बॉडी टाइप होता है, तो अपना जो कार्बन प्रतिरोध होता है ये रहता है, ये ऐसा प्रतिरोध है। ठीक है। तो इस पे मान अंकित करना पॉसिबल नहीं है। अब तुम सोचो कि इस पर हम दो कुछ भी लिख देंगे, 4.5 अगर हमने लिखा कि भाई ये मेगा ओम है ना, और ये पॉइंट है, ये बहुत छोटा है। अगर ये पॉइंट गलती से मिट गया तो ये क्या प्रोडक्ट में आएगा? 45 मेगा ओम, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो इस प्रकार दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करते हैं इसमें,
तो ये जो पूरा कार्बन प्रतिरोध होता है इस पर सिंगल पेंट करते हैं, कोई भी सिंगल पेंट हो सकता है। तो सिंगल पेंट करके हम जो जैसे कि कोई 4.5 मेगा ओम है ना, 4.5 अगर मेगा ओम प्रतिरोध है, ये इसके एग्जांपल है ना, अगर कोई 4.5 मेगा ओम है तो हम इसको 4m5 लिख देंगे, इस पे 4m5 है ना, 4m5 लिख देंगे। अगर कुछ भी है, मानो कोई किलो ओम है कि भाई कोई किलो ओम है, 2.5 किलो ओम है, तो जहां जहां पॉइंट होते हैं वहां वहां ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें पॉइंट की जगह पे m लगा लिया, इसमें पॉइंट की जगह पे k लगा देंगे, 2k5 लिख देंगे। और इसी प्रकार अगर कोई सिंगल है, नॉर्मल कोई सिंगल प्रतिरोध है कि भाई 2.5 ओम ही है, तो इसको तुम कैसे लिखोगे? तो इसको लिखते टाइम पॉइंट की जगह पे हम लगा देंगे R, लगा देंगे R मतलब रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, तो उसको 2R5 लिख देंगे। अगर मेगा है तो ये बीच में m आ जाएगा, अगर किलो है तो पॉइंट के जगह k आ जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो R आ जाएगा। तो ये बॉडी टाइप की तो होते हैं कि इस पर एक सिंगल पेंट होता है और पॉइंट की जगह पे इस टाइप से हम लिख देते हैं, है ना, ये होता है। बेंड टाइप में क्या होता है कि इसमें बेंड बने रहते हैं, इसमें बेंड बने हुए होते हैं इस प्रकार, एक बेंड हो गया या 2 बेंड हो गए, 3 और 4 बेंड हो गए ना, 1 बेंड, 2 बेंड, 3 बेंड, 4 बेंड, है ना। इसमें क्या रहता है, अलग अलग पेंट रहता है। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट बेंड, इसको सेकंड बेंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बेंड बोल देंगे, इसको फोर्थ बेंड। तो इन पे अलग अलग रंग होता है ना, इन पे अलग अलग रंग होता है। और जैसा कि हम आगे एक सारणी पढ़ेंगे तो उस सारणी के अकॉर्डिंग इस पे क्या होता है, पेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध का मान डिसाइड होता है ना। तो बॉडी टाइप में जो सिंपल होता है, जैसे कि मैं तुमको लिख दूं 4m5 है ना, ये तो इस टाइप से लिखे हुए आएंगे। और बेंड टाइप में इस टाइप का होता है। तो हम इनको थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, अपन पहले पढ़ते हैं बॉडी टाइप। बॉडी टाइप में क्या है, अभी मैंने तुमको बताया कि भाई कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अभी बताया कि कोई भी 4.8 मेगा ओम है तो हम इसके जगह पे 4m8 लिख देंगे। लेकिन भाई ये तो एक फिक्स मान का प्रतिरोध है। जैसे नॉर्मल जो अपन बेंड टाइप में पढ़ेंगे तो उसमें टॉलरेंस भी होती है, तो भाई टॉलरेंस इसमें भी होती होगी, है ना। तो उसके लिए देखो टॉलरेंस का सीन क्या है कि तुमको यहाँ एक सारणी बताता हूँ, सारणी नहीं ऐसे ही देखो तुम, ऐसे ये क्या रहता है, F G J K M और N। तो ये तो इनके नाम होते हैं, और इधर आएगी इनकी सहनशीलता, टॉलरेंस आ जाएगी, सहनशीलता। तो जो F होता है, F की होती है ±1%, G की होती है ±2%, और J होती है, J की कितनी रहती है, G की ±2, J की ±5%, इसकी ±10%, इसकी ±20%, और N की ±30%, है ना। ये इस प्रकार इसकी टॉलरेंस होती है ना। तो इसमें टॉलरेंस के रूप में क्या लिखा था, F G J K M N लिखाते हैं। F का मतलब ±1, G का मतलब +-2, J का मतलब +-5, K मतलब +-10%, +-20, +-30। ये होता है F G J K M N, है ना। ये इनकी टॉलरेंस होती है। तो अगर इसमें ये अगर हम यही एग्जांपल ले तो ये क्या आ जाएगा, मानो अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास लिखा जाए कि 4m8 F लिखा आ जाए, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो भाई पॉइंट की जो ये m है, पहले पॉइंट की जगह तो पॉइंट लगा देंगे, 4.8 आ जाएगा, इसको लिख देंगे मेगा, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मेगा ओम लिख देंगे। F मतलब टॉलरेंस ±1% लिख देंगे, है ना। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो ये
इस प्रकार से लिखाएगा एग्जाम में, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर देंगे ना। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अगर इसी के आगे, अगर इसी एग्जाम्पल के आगे अपन कुछ W लगा दे, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लगा दे, हमने 2W लगा दिया, 2W, और ये लिख लिया 4m8f, इसका मान क्या है? तो इसमें जो W है ये वाट क्षमता को डिसाइड करता है। इसका मतलब है कि ये जो प्रतिरोध है, इसमें जो ये है, तो ये किसको डिफाइन करता है कि भाई इसकी जो क्षमता है ना, ये 2 वाट का रेजिस्टेंस है, ये इसकी वाट क्षमता को डिफाइन करता है। और ये तो मैंने अभी तुमको पता ही है, जो भी वैल्यू होगी, अगर एम की जगह कुछ आर भी हो सकता है, के भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, मतलब जो भी उसमें वैल्यू होगी प्रतिरोध के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 4.8, और वही मेगा ओम। और 8 सॉरी ये एफ है, एफ को मैंने ±1%। अगर एफ की जगह पे कोई क्या आता तो ±5%, क्या आता तो 10%, और एम आता 20 और 30 हो जाते हैं यहाँ पे, कुछ ही नहीं। तो ये इस प्रकार से अपने जो बॉडी टाइप के प्रतिरोध होते हैं वो इस टाइप से आते हैं एग्जाम में कि भाई 485 को सोल्व करो, सिंपल भाषा में लिखो तो ये 4.8 मेगा ±1%, इस टाइप से आएगा। तो ये वाट को डिफाइन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बॉडी टाइप के जो प्रतिरोध होते हैं वो इस टाइप से सोल्व होते हैं। ये वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत बार पूछी गई है, तो ये टॉलरेंस भी याद रखना है ना। इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं बेंड टाइप के। क्या पढ़ेंगे? बेंड टाइप। अब जो दूसरा हमारा वो है बेंड टाइप। बेंड टाइप में क्या रहते हैं, इसमें बेंड बने हुए रहते हैं। जैसे कि तुमको बताऊं मैं, इसमें अलग अलग कंडीशन है भाई। देखो, एक तो होता है 3 बेंड होता है, तीन बेंड, 4 बेंड का होता है, 5 बेंड का भी होता है, और 6 बेंड का भी होता है। तो इसके अलग अलग कंडीशन है। अगर 3 बेंड है, 3 बेंड का कार्बन प्रतिरोध आएगा तो वो स्टेप से आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। इसमें आ जाएगा तो इसमें 1 2 3। तो इसमें जो ये जो फर्स्ट वाले होते हैं, जो फर्स्ट बेंड होता है वो तो ये जो फर्स्ट बेंड होता है ना, क्या बोल रहा है, जो ये फर्स्ट बेंड होता है ये तो अपने अंक को डिसाइड करता है, पहला। और जो दूसरा बेंड होता है, पहला और दूसरा होते हैं ना, ये दोनों ही अंक को डिफाइन करते हैं कि भाई इसको अंक के रूप में लिखेंगे, इसको अंक के रूप में लिखेंगे। तीसरा होता है ये मल्टीप्लायर को डिफाइन करेगा कि इसको इनटू करना है मल्टीप्लायर के रूप में। और चौथा बेंड होता है टॉलरेंस को, सहनशीलता को डिफाइन करता है, सहनशीलता को बताता है। मैंने क्या बोला है, अगर कोई 3 बेंड का या 4 बेंड का, अगर कोई प्रतिरोध है 3 या 4 बेंड का, तो जो पहला और दूसरा बेंड होते हैं वो अंक को बताते हैं कि 1 2 3, जो भी अंक होगा, आगे हम सारणी पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, जो भी अंक होगा तो ये अंक को बताते हैं, फर्स्ट और सेकंड बेंड। तीसरा बेंड होता है वो मल्टीप्लायर को बताता है कि भाई इसको इनटू करना है, इनटू किससे करना है वो हम आगे बताएंगे, मल्टीप्लायर मतलब इनटू करना है। चौथा बेंड होगा वो सहनशीलता को बताएगा, टॉलरेंस को बताएगा। टॉलरेंस को बताएगा। चौथा होता है वो टॉलरेंस को बताता है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट सेकंड है अंक को बताएंगे, थर्ड है वो मल्टीप्लायर को बताएगा, चौथा टॉलरेंस को बताएगा। इसी प्रकार अपना 5 और 6 का होता है। 5 बेंड का भी होता है और 6 बेंड का भी होता है भाई। इसका सीन क्या है,
इसकी भी सेम स्टोरी भाई, इसमें कुछ अलग नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी भी सेम स्टोरी। इसमें होगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये तीनों अंक को बताएंगे। इसमें फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है, तीनों ही अंक को बताएंगे। इसमें स्टार्टिंग के 3 डिजिट है, फर्स्ट 1 2 3 है। जो स्टार्टिंग के 3 बैंड है वो अंक को बताएंगे। चौथा बैंड होता है ये मल्टीप्लायर को बताएगा, ये मल्टीप्लायर को बताएगा, मल्टीप्लायर यानी इनटू, है ना। चौथा बैंड होगा वो मल्टीप्लायर को बताएगा। पांचवा बैंड होता है, पांचवा बैंड सहनशीलता को बताता है, सहनशीलता को। और जो छठा बैंड होता है ये छठा बैंड, छठा बैंड तापमान को बताता है कि भाई ये प्रतिरोध कितना तापमान सह सकता है, उस चीज को बताता है। तो मैंने क्या बोला है कि जो बैंड टाइप होते हैं ये भाई 3 4 5 और 6 बैंड के होते हैं। 3 बैंड के होंगे ना तो फर्स्ट और सेकंड तो अंक को डिफाइन करेंगे, तीसरा होता है वो मल्टीप्लायर को, चौथा सहनशीलता को बताएगा। 5 और 6 बैंड का होगा तो स्टार्टिंग के 3 जो बैंड है वो अंक को बताएंगे, चौथा बैंड मल्टीप्लायर को बताएगा, पांचवा सहनशीलता को, और छठा तापमान का आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये होते हैं जो कार्बन प्रतिरोध में बैंड होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। अगर 3 बैंड का तो इस टाइप से सॉल्व होगा, 4 का तो इस टाइप से, 5 का होगा तो इस टाइप से, 6 का होगा तो इस टाइप से। कई बार वो सीधा भी पूछ लेता है कि अगर हमारा प्रतिरोध 6 बैंड का है तो छठा बैंड है वो किस चीज को डिफाइन करता है, तो भाई वो तापमान को बताता है, पांचवा सहनशीलता को। ऐसे वो किसी भी प्रतिरोध में पूछ, मतलब किसी भी बैंड में पूछ लेगा। 4 में पूछ लेगा कि तीसरा बैंड है वो किस चीज को डिफाइन करता है, तो मल्टीप्लायर को डिफाइन करता है। 5 बैंड में तीसरा अंक को बताता है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें ना। तो अभी हम एक सारणी पढ़ेंगे ना, कलर कोडिंग के आधार पर वो सारणी में मतलब वो बताएगी कि इनकी वैल्यू कैसे है। मतलब पहले बैंड में क्या वैल्यू आएगी रंग के अकॉर्डिंग, दूसरे में रंग के अकॉर्डिंग क्या आएगी, तो वो ना रंग के अकॉर्डिंग उसके नंबर डिसाइड है उस सारणी में, उस टेबल में, वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज है कि उसको याद कैसे किया जाए ना। तो उसका जो याद करने का मेथड है वो क्या है, बेबी रोए गए 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 बांग्लादेश, गए बांग्लादेश, वेन गए व्हाइट हाउस, वेन गई वेन गए व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस ना, क्या है, बेबी रोए गए बांग्लादेश, वेन गई व्हाइट हाउस, है ना। इस टाइप से इस बी का मतलब पहला बी है, एक तुमको हिंदी में लिख देता हूँ, क्या है, बेबी या बेबी, बेबी बोल दो, बेबी बोल दो, क्या है, बीबी, बेबी या बीबी जो भी है, बेबी रोए रोए गए बांग्लादेश, वेन गई व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस हिंदी में से पहले बी का मतलब होता है ब्रेक,
पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, दूसरे को मतलब होता है ब्राउन, फिर का मतलब होता है ब्राउन। इस आर का मतलब होता है रेड यानी लाल, इस ओ का मतलब होता है ऑरेंज यानी नारंगी, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन यानी हरा, बी का मतलब बांग्लादेश मतलब ब्लू, बांग्लादेश यानी ब्लू, वी से वोयलेट, VIOLET, वोयलेट, वोयलेट यानी होता बैंगनी, वी से वोयलेट, जी मतलब गए, वेन गई, गई से फिर से क्या आएगा करे, ये गरे यानी होता सलेटी, सलेटी कलर या धूसर बोलते हैं, धूसर, और व्हाइट मतलब तो सफेद। ठीक, तो ये इस प्रकार है कि बेबी रोए गए बांग्लादेश, वेन गई व्हाइट हाउस। पहला बैंक का मतलब ब्लैक, ब्राउन, आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, गए यानी ग्रीन, बांग्लादेश यानी ब्लू, वेन यानी वोयलेट यानी बैंगनी, गए यानी ग्रे यानी स्लेटिया, व्हाइट यानी व्हाइट हाउस गई। क्या है कि बेबी रोए गए बांग्लादेश, वेन गई व्हाइट हाउस। तो ये उसका याद करने का एक मेथड है जो हम अगली स्लाइड में तुमको वो सारणी बताऊंगा। और उसमें जो तापमान को मापेंगे हम, उसमें जो उस कैटेगरी में जो वो सारणी है उसमें जो तापमान को मापते हैं हम, तापमान को पीपीएम में मापते हैं। किसमें? पीपीएम पर केल्विन में मापते हैं। तो भाई इसमें पीपीएम का क्या मतलब है? तो पीपीएम होता है पॉइंट पर मिलियन, पॉइंट पर मिलियन, पॉइंट पर मिलियन होता है। तापमान क्या होता है? पॉइंट पर मिलियन होता है। तो क्या बोला मैंने कि भाई अपन ने जो प्रतिरोध पढ़ा है कि भाई मैंने बताया दो टाइप का होता है, बॉडी और बेंड टाइप का होता है। भाई उन पे पेंट क्यों करते? क्योंकि भाई आकार छोटा तो उन पर मान नहीं लिख सकते। तो बॉडी टाइप होता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं वो चीज मैंने बताई कि इस टाइप से होते हैं, उसके टॉलरेंस बताई। अब हम जो पढ़ रहे थे वो बेंड टाइप पढ़ रहे थे। बेंड में मैंने बताया 3, 4, 5, 6 बेंड के बताए। अब एक सारणी पढ़ेंगे, उसको याद करने के तरीका ये है, बेबी रोए गए बांग्लादेश, वेन गई व्हाइट हाउस। इससे हम याद करेंगे। उसमें जो 30 बेंड होगा उसको तापमान मापेंगे, तापमान पीपीएम पर केल्विन में मापेंगे, पॉइंट पर मिलियन और के मतलब केल्विन में मापेंगे। तो अब हम उसमें पढ़ते हैं, है ना। अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला है कि क्या बोला, बेबी रोए, वैसे ब्लैक, बी से ब्राउन, बेबी रोए, रोए मतलब आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, बेबी रोए गए से ग्रीन, गए से ग्रीन, बांग्लादेश से ब्लू, वेन से वोयलेट, गई से ग्रे और व्हाइट हाउस से व्हाइट हाउस। मतलब क्या है? बेबी रोए गए बांग्लादेश, वेन गई व्हाइट हाउस। क्या है? बेबी रोए गए बांग्लादेश, वेन गई व्हाइट हाउस, है ना। तो बेबी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। देखो इसमें देखो, फर्स्ट वे का मतलब ब्लैक, दूसरे का ब्राउन, बेबी रोए रेड, ऑरेंज, येलो, बेबी रोए गए से ग्रीन, बांग्लादेश से ब्लू, वेन से वोयलेट, गए से ग्रे, व्हाइट हाउस से व्हाइट हाउस, है ना। तो ये अपना सीक्वेंस है। और ये होते हैं टॉलरेंस के लिए गोल्डन सिल्वर नो कलर, गोल्डन सिल्वर नो कलर, है ना। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, अगर अपना 6 बैंड का कोई कार्बन है, 6 बैंड का है ना, तो उसमें जो फर्स्ट बैंड होगा ना, फर्स्ट बैंड होगा उसमें 0 से 9 तक सीक्वेंस लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बैंड होते हैं वो डिजिट को डिफाइन करते हैं, डिजिट को डिफाइन करते हैं, मतलब अंक को डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये डिजिट के रूप में लिखेंगे। अगर रेड आएगा तो रेड की जगह पे 2 लिख देंगे, अगर ऑरेंज आएगा ऑरेंज की जगह पे 3 लिख देंगे, येलो आएगा तो 4 लिख देंगे। जो भी आएगा उस रंग के अकॉर्डिंग इनके नंबर हम लिखते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में वैसे के वैसे नंबर लिखते जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। फिर जो चौथा बैंड होता है वो होता है अपना मल्टीप्लायर का, मतलब इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है।
ये होता है 10 की पावर में, तो 10 की पावर 0, ये स्टार्ट होता है 10 की पावर 0 से। ये जो संख्या लिखी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 10 की पावर में लिख देंगे। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, इस प्रकार लिख देंगे। तो ये आ जाएगा क्या, 10 की पावर 0 का मान होता है 1, 10 की पावर 0 का मान होता है 1। और जो 10 की पावर 3 होता है इसको किलो बोलते हैं, 10 की पावर 3 को किलो बोला जाता है। इसी प्रकार जो 10 की पावर 6 होती है इसको मेगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेगा। 10 की पावर 9 को गीगा भी बोल देते हैं, गीगा। हाँ, क्या बोल रहा है, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर 9 को गीगा भी बोला जाता है। और जो अगर फोर्थ बैंड के रूप में अगर हमारा जो रंग है अगर वो गोल्डन है, सुनहरा है, तो उसके लिए 10 की पावर -1 आएगा। 10 की पावर -1 आएगा। 10 की पावर -1 मतलब 1/10। 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/10। 1/10 का मान क्या आता है, 0.1 आ जाएगा। इसमें अगर सिल्वर कलर है हमारा फोर्थ बैंड के रूप में, तो उसका जो मल्टीप्लायर होगा वो होगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब 1/100 आ जाएगा। 1/2 जीरो आ जाएगी, और 2 जीरो होती है हमारे 100 में, तो 1/100 आ जाएगा। 1/100 का मान होता है 0.01। ये होता है मल्टीप्लायर के लिए। मल्टीप्लायर के बाद में आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। सहनशीलता होती है कि मतलब कोई भी जो अगर अपना रेजिस्टेंस है वो किस हद तक उसकी वैल्यू लो हो सकती है, किस हद तक मैक्सिमम रह सकती है, अधिकतम। इसमें क्या रहता है, टॉलरेंस में थोड़ा सा जो कार्बन का मान होता है ना, अप डाउन हो सकता है। अप डाउन हो सकता है, तो कितना हो सकता है, वो रंग के अकॉर्डिंग। अगर हमने ब्राउन रंग लिया है तो उसमें +- 1% अप डाउन हो सकता है। रेड लिया तो +-2, ऑरेंज तो +-3, येलो तो +-4, हरा तो 0.5, उसके आगे 0.25, +-0.25, +-0.1%, +-0.05%। उसके बाद इसमें होता नहीं, जो गोल्डन है, गोल्डन का +-5% टॉलरेंस होती है। सिल्वर की +-10%। नो कलर में कोई पांचवी बैंड में कोई रंग नहीं होगा, उसके लिए जो होगी +-20% होगी। ठीक है। उसके बाद छठा बैंड आता है। छठा बैंड हर किसी में नहीं होता। देखो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि भाई ये अलग अलग बैंड के अकॉर्डिंग होता है, कि अगर आपके 3 बैंड का है तो 3 बैंड स्टार्टिंग के 2 बैंड होंगे वो डिजिट के होंगे, और तीसरा होगा वो मल्टीप्लायर का होगा। अगर 4 बैंड का प्रतिरोध है तो 2 डिजिट के होंगे, तीसरा मल्टीप्लायर का, और चौथा बैंड होगा वो टॉलरेंस का हो जाएगा। अगर 5 बैंड का है तो 3 स्टार्टिंग के जो 3 बैंड है वो डिजिट को डिफाइन करेंगे, चौथा बैंड है वो अपना मल्टीप्लायर को डिफाइन करेगा, पांचवा बैंड है वो टॉलरेंस को, सहनशीलता को डिफाइन करेगा। और अगर 6 बैंड है तो वह ये 3 बैंड स्टार्टिंग को डिजिट को, अंक को डिफाइन करेंगे, चौथा है वो मल्टीप्लायर को डिफाइन करेगा, पांचवा है वो टॉलरेंस को डिफाइन करेगा, और छठा बैंड को तापमान को बताएगा कि ये जो आपका कार्बन है इतने तापमान को सहन कर सकता है। छठा बैंड हमेशा टेम्परेचर को डिफाइन करता है कि भाई आपका जो प्रतिरोध है वो इतना तापमान सह सकता है। और जो तापमान जो मापते हैं इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल देते हैं इंग्लिश में। और बाकी जो टेम्परेचर मापते हो ppm प्रति केल्विन होता है। ppm का मतलब होता है पॉइंट पर मिलियन। ppm का मतलब क्या, पॉइंट पर मिलियन, पॉइंट पर मिलियन, पॉइंट पर मिलियन। और ये क्या, के मतलब केल्विन, ppm पर केल्विन है ना, उसको इसमें मापते तापमान को। तो मैंने क्या बताया है, हमारी जो ये टेबल है कार्बन कलर कोडिंग की, तो वो इस प्रकार, इसको याद करने का मेथड क्या है, बीबी रॉय गए बांग्लादेश, वेन गई व्हाइट हाउस, उसके अकॉर्डिंग हम इसको याद कर लेंगे। फिर 3 और बच जाते हैं, वो बचते हैं गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, उनको वैसे याद करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये जो डिजिट के रूप में जो भी अंक होंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे डिजिट के रूप में होंगे, तो 0 से 9 तक की संख्या लिख लेंगे, जो कि व्हाइट पे आके खत्म हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये आ जाएगा। चौथा बैंड होगा वो मल्टीप्लायर को डिफाइन करेगा। जो भी हमने पावर लिखी है
ये 0 1 2 ये 10 की पावर में चली जाएगी, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, इस प्रकार। 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर 9 को गीगा भी बोलते हैं ना। लेकिन अगर मल्टीप्लायर के रूप में अगर हमारा गोल्डन रंग होगा तो उसकी 10 की पावर -1 रहेगी, सिल्वर रहेगा तो 10 की पावर -2 रहेगी, क्या मल्टीप्लायर रहेगा ना। पांचवा बैंड टॉलरेंस को डिफाइन करेगा। टॉलरेंस में क्या है, देखो जो मेन टॉलरेंस ना वो तो इन तीन की है, तीन ये तो हर हाल में याद करने ही करने हैं, इनसे तो सवाल आता ही आता है। बाकी अगर ये याद हो जाए तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनसे पूछे जाते हैं टॉलरेंस के रूप में है ना। तो ये जो क्या है, ब्राउन कलर की टॉलरेंस +-1%, रेड की +-2, ऑरेंज +-3, येलो +-4, ग्रीन 0.5, 0.25, 0.1, 0.05 और 5, 10, 20% ना। ये टॉलरेंस आगे वाला टेम्परेचर है, छठा बैंड, उसको भी याद कर लो अगर हो जाए तो, वरना टेम्परेचर इतना जरूरी नहीं है ना। टेम्परेचर इतना जरूरी नहीं है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसको याद कैसे कैसे करना है, पहले 200 है, उसके आगे वाला 200 का हाफ आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 का हाफ 50 आ जाएगा, 50 का हाफ 25 आ जाएगा। लेकिन 50 और 25 के बीच में एक और स्लॉट रहेगा, उसमें 15 आ जाएगा। 50-25 के बीच में एक और स्लॉट रहेगा, उसमें 15 आ जाएगा, एक खाली छोड़ देंगे, 15 फिर 10 फिर 5। याद करने का मेथड इसमें भी ऐसा, पहले वो छोड़ देंगे, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद आ जाएगा 0.5, 0.5 का आधा कितना होता है, 0.5 को हम 0.50 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। 0.50 का आधा 0.25, 0.25 का कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.1 का आधा कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, और फिर एक छोड़ के फिर 5 फिर 10 फिर 20%। इसको इस प्रकार हम याद कर लेंगे। तो इसको याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, और जहां तक ये सबको याद भी होगी। तो अभी हम आगे वाले लेक्चर में बढ़ते हैं, ठीक है, ओके।